जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएससी नेम के बारे में बात करेंगे, उसकी ट्रिक के साथ बात करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल लगाएंगे। A to Z आईपीएससी नेम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं आईपीएससी नेम क्या होते हैं। आईपीएससी नेम करने से पहले, उसकी ट्रिक करने से पहले हम बात करेंगे कि नेम ऑफ कार्बन। अगर आपको कार्बन के नेम नहीं पता होंगे तो आप आईपीएससी नेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कार्बन नेम पता होने चाहिए। तो कार्बन नेम क्या होता है, जैसे कि अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेथ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना आईपीएससी नेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 2 कार्बन को कहते हैं एथ, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्ज, 6 कार्बन हेक्ज, क्या बोलेंगे, हेक्ज, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, ठीक है। 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, सारे नाम आपको पता होने चाहिए, केवल 10 तक ही हैं आपके 10th लेवल में, और इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा आपको फर्स्ट ईयर इंटर में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्या है, आईपीएससी नेम याद कर लेने हैं, कार्बन नेम आपको याद कर लेने हैं, जिसके बेस पर सारे आईपीएससी नेम होंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आईपीएससी नेम विद ट्रिक, ठीक है। तो क्या बात करने वाले आईपीएससी नेम, जैसे कि पहला है हमारा सीरीज कौन कौन सी दी है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे एल्केन सीरीज के बारे में। एल्केन सीरीज, ठीक है। एल्केन सीरीज क्या है, नंबर 1 क्या है, एल्केन सीरीज में सर देखो, हम डायरेक्ट हमारा मेन टारगेट है कि आईपीएससी नेम करना, आपसे आईपीएससी नेम नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो उसी मेन पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, उसी को फोकस करते हुए हम बात करेंगे। आईपीएससी नेम जो एल्केन सीरीज है उसमें मेन पॉइंट ये है, उसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अभी इसकी हम बात करेंगे। नंबर 2 बात यह है, नंबर 2 मैटर क्या है कि एल्केन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होता है, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर जब कभी भी सिंगल बॉन्ड दिखे तो आप जान जाना कि एल्केन सीरीज है। कौन सी सीरीज है, एल्केन सीरीज है। नंबर 2, नंबर 3 क्या है, इसके नेम, जैसे कि एल्कीन है तो उसका क्या बोल सकते हैं, एल्केन को हम लिख सकते हैं एलक, ठीक है, आधा कर दिया, एलक प्लस एन, ठीक है, एन लिख दिया। तो जब कभी में आईपीएससी नेम बनाएंगे एल्केन सीरीज के तो नाम लास्ट में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा फार्मूला है, इसमें हम एन की वैल्यू अगर 1 पुट करें, n=1, तो क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 प्लस का 2, तो कितना आ गया, CH4, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, देखो ये क्या है, CH4 है। अब देखो इसका नाम करेंगे तो इसका नेम लिखेंगे तो क्या दिखाएगा, पहले का 1 कार्बन है तो क्या बोलते हैं उसे, मेथ। उसके बाद क्या है, देखो एल्केन सीरीज है तो क्या लगाते हैं इसमें, एन, तो एन लगा दिया, तो क्या बन गया, मेथेन, क्या बन गया, मेथेन, ठीक है। अब हम कुछ मेन पॉइंट बारे में बात करेंगे। क्या मेन पॉइंट है, देखो जब कभी आपको ऐसे दिया हो तो आप कैसे, ठीक है। अब देखो हम क्या दूसरी मेन बात क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं जो अगर कार्बन है यहाँ पर एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अगर 2 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, C2H2 × 2 प्लस का 2, तो कितना निकल गया, C2H, 2 2 4 2 6 हो गया, ठीक है। जैसे कि ये आपको अगर कहीं ये क्या है, ये आईपीएससी दिया हुआ है तो आप इसका नेम कैसे लिखेंगे, देखो 2 कार्बन है, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये एल्केन ही सीरीज का है, ऐसे दिया होगा आईपीएससी, तो कैसे बताएंगे कि ये एल्केन सीरीज का है। तो हम देखो हमेशा ये ध्यान रखना है, जो इसमें कार्बन के नंबर होते हैं, जो हाइड्रोजन के नंबर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, कार्बन के जो नंबर होंगे, नंबर ऑफ कार्बन के नंबर होंगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, उसका 2 टाइम से 2 ज़्यादा होगा, ठीक है, यह ध्यान रखना है।
जैसे कि अगर कार्बन हमारा 2 है, इसमें देख लो, अगर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, अगर कार्बन क्या हमारा है, इसको यहाँ लिखते हैं C2H6, ठीक है। अगर क्या है, देखो हाइड्रोजन, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, कार्बन के नंबर से 2 टाइम, तो कार्बन के नंबर कितना 2 है, 2 से कितना 2 टाइम, 2 + 2, ठीक है, +2, तो कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 2 6, तो H = कितना आ गया 6। ये ध्यान रखना, आपको दिख रहा है, ठीक है, 2 × कितना हो गया 6 आ गया। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन 6 है, तो इसका मतलब क्या है, ये एल्कीन सीरीज का है। अगर एल्कीन सीरीज का है तो हम N लगाएंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को विजुअल होगा, ठीक है, दिखेगा, अगर ना दिखे तो कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम बात करने वाले इसके एग्जाम्पल के बारे में। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका पहला एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब देखो सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है तो हमें पता है एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन को काउंट करते हैं। कार्बन कितना है, मेथ एथ, तो कितना हो गया एथ, प्लस का निशान, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एन लगा देंगे, तो एन लगा देंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लग गया, क्योंकि एल्केन है, तो क्या हो गया इथेन, ठीक है, इथेन हो गया, ये इसका नेम हो गया। और क्या है, अगला एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो हमें पता चले एल्केन सीरीज है, ठीक है। और क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करते हैं जो बॉन्ड को, कार्बन को, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, ठीक है, एन लगा दे तो क्या हो गया, ये इसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं इस तरफ को, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, ठीक है, ये इसका नेम आ गया ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट प्लस एन क्या आ गया, ब्यूटेन आ गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो एल्काइन सीरीज होती है और एल्केन सीरीज होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे एल्कीन सीरीज की, ठीक है, एल्कीन सीरीज के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं एल्कीन सीरीज के बारे में, एल्कीन सीरीज क्या होती है, ठीक है, तो एल्कीन सीरीज के बारे में बात करेंगे। एल्कीन सीरीज, ठीक है, एल्कीन सीरीज क्या है, बेसिकली क्या है, इसका मेन पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, इसका फार्मूला CnH2n, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा डबल DOUVLE, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नंबर 3 क्या है, इसका नेम एल्कीन, तो क्या एल्कीन को हम क्या लिख सकते हैं, एलक, ठीक है, प्लस इन, ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेम कभी भी IPSC नेम लिखेंगे तो उसमें इन लास्ट में लगाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। अब क्या करते हैं, फार्मूले पर चलते हैं। फार्मूले से पर चलने से पहले हम आपको क्या है, यहाँ पर एक ट्रिक लिख देते हैं। ट्रिक क्या हमारी है, GBAF, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। G मतलब ग्रुप, B मतलब बॉन्ड, A मतलब एल्कीन एल्काइन, ठीक है, और F मतलब फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन बॉन्ड और जो एल्कीन एल्काइन है वो इसमें यूज होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी ट्रिक है, भी हम यूज करेंगे कैसे ट्रिक यूज होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम क्या करें, N की वैल्यू 2 पुट करें, इसमें N की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते, अगर हम इसमें N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारा C1H2, ठीक है, क्योंकि 2 × 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसा कोई भी क्या है, कोई भी IPSC नेम एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, क्योंकि कार्बन के हमेशा क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, और 4 बॉन्ड नहीं है तो क्या है, वो क्या है, IPSC नेम नहीं होगा, ठीक है, IPSC नेम रॉन्ग माना जाएगा। तो बेसिकली क्या है, N की वैल्यू इसमें 1 नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली ये बहुत लंबा टॉपिक है जिसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो हम बात करते हैं कि N की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, C2H2 × 2, तो कितना आ गया, C2H4, ठीक है। पहला क्या हो गया, पहला एल्कीन सीरीज का जो मेंबर होगा वो C2H4 होगा।
अब हम क्या करेंगे, इसके नेम लिखेंगे। नेम लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या काउंट करते हैं, कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन कितने, 2 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, मेथ एथ, एथ हो गया, ठीक है। उसमें बाद ऐड क्या करेंगे, इन, इन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका नेम हो गया एथीन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या है, अगर आपको ऐसे कोई भी फार्मूला दिया होगा, ऐसे कोई भी आईपीएससी दिया होगा, तो आपको उसको नेम लिखेंगे। लेकिन नेम लिखने से पहले आपको ये कैसे पता होगा कि ये एल्कीन का ही मेंबर है, तो कैसे करेंगे, देखो याद रखना है। इसमें क्या है, जो कार्बन के नंबर होंगे जो हाइड्रोजन के नंबर होंगे एल्कीन में, जो हाइड्रोजन के नंबर होंगे वो कार्बन के नंबर से 2 टाइम्स होंगे, ठीक, कार्बन के नंबर से 2 टाइम होंगे, ये आपको याद रखना है एल्कीन में, ठीक है। जैसे कार्बन अगर 2 है तो कितना होगा, 2 2 जा, हाइड्रोजन कितना होगा, 2 2 जा 4 होगा। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका पहला एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा, इसका पहला एग्जाम्पल है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो डबल बॉन्ड है, हमें पता चल गया कि एल्कीन सीरीज का है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन को काउंट करते हैं, मेथ एथ, तो क्या बोलेंगे, एथ, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है। ये हो गया। अब क्या हम बात करने वाले हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या बात करते हैं, देखो क्या है, सबसे पहले क्या कहते हैं, कार्बन को काउंट करते हैं। लेकिन हमारा क्या है, ट्रिक पर हम बात करेंगे। अब आइए ट्रिक से। ट्रिक क्या है, अगर देखो GBAF, जी मतलब ग्रुप, पहले इसमें देखेंगे ग्रुप है कोई नहीं है। उसके बाद क्या देखेंगे, बॉन्ड, बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है। देखो जो बॉन्ड ज़्यादा होगा उसको प्योरिटी देंगे, ऐसे नहीं सिंगल बॉन्ड पर ध्यान दें। अगर डबल है तो डबल पे ध्यान देंगे, ठीक है। ट्रिपल है उस पहले ट्रिपल पे ध्यान देंगे, उसके बाद क्या है, डबल पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो 1 2 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर कितना 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, जहाँ इधर से काउंट करें, जहाँ इधर से काउंट करें, जिधर से आपको पहले पड़ेगा आप उधर से काउंट करेंगे, ये ध्यान रखना है। 1 2, इधर से भी 2 है, उधर से 2 भी, इधर से काउंट करो तो कितना जाएगा, 2 लिख दिया, ठीक है, डैश लगा दिया। उसके बाद क्या है, जी तो था नहीं, बॉन्ड पे चले गए, बॉन्ड हमने 2 नंबर पे था, 2 कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन को काउंट कर लो, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो गया, ब्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए मतलब एल्कीन, एल्केन क्या है, एल्कीन है, तो क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे, तो क्या हो गया ये नेम। इसका नेम हम क्या लिख देते हैं, इसका नेम लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन, ठीक है, डैश। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। प्रैक्टिस के लिए हम एक नई वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो क्या है, अगली हम बात करेंगे। अगला हमारा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पहले नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ गया तो इधर से हम काउंट करेंगे, ठीक है। पहले हम देखें जी मतलब ग्रुप, ग्रुप तो कोई है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। बॉन्ड देखेंगे, इधर से बॉन्ड पड़ा पहले नंबर पे, तो आप पहला नंबर जहाँ लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखो लो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या, कार्बन काउंट करेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो गया, ब्यूट। उसके बाद क्या करेंगे, एन लगाएंगे, सॉरी मतलब ए मतलब एल्कीन, एल्कीन क्या है, एल्कीन है। मेथ तो क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, फर्स्ट ब्यूटीन, ये हमारा हो गया आईपीएससी नेम, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एल्काइन सीरीज़ के बारे में, ठीक है। एल्काइन सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ट्रिक बेसिकली ध्यान रखनी है, पूरी स्टेप में, पूरे आईपीएससी नेम में ये ट्रिक हम लगाएंगे और बहुत अच्छे से सारे नेम करेंगे, ठीक है। एल्कीन सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। एल्काइन क्या है, एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज क्या है, इसमें पहला क्या है, इसका फार्मूला जो है CnH2n, ठीक है, माइनस का 2। नंबर 2 क्या है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड
कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 3 क्या है, इसका नेम में क्या ऐड करेंगे, एल्केन है, देखो एल्काइन है तो क्या करेंगे, उसको लिख सकते हैं एलक प्लस आइन। तो नेम में लास्ट में क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे आप इसी नेम लिखते वक्त, ठीक है। अब डायरेक्ट इसके हम एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रखें, इसमें भी एन की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते हैं। अगर एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा, कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। बेसिकली आप याद ना रखो कि एल्कीन में एल्काइन में एन की वैल्यू 1 पुट नहीं होती। अगर 2 पुट करें तो क्या आएगा, C2H इंटू 2 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो गया, H 2 2 जा 4 माइनस का 2, तो कितना आएगा इधर C2H2, ये हो गया, ठीक है। तो 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथ एथ बोल दिया हमने। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, सॉरी कौन सा है, एल्काइन है तो क्या लगाएंगे, लास्ट में आइन लगा देंगे। तो आइन लगा दिया तो क्या हो गया, एथाइन हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और मेन पॉइंट यही है कि अगर आपको ऐसे दिया होगा तो आप ऐसे नाम लिख देंगे। अगर कोई जैसे कि कोई और क्या है IPSC दिया हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आपको याद रखना जो हाइड्रोजन के नंबर होंगे वो कार्बन के नंबर से क्या होंगे, 2 टाइम्स से 2 कम होगा, ये याद रखना जैसे, ठीक है। जैसे कि कार्बन का नंबर कितना है 2 है तो इसका 2 टाइम करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा, और 4 से 2 कम तो मतलब 2 है, तो सही है, ठीक है। तो आप पता चला कि एल्काइन सीरीज का है तो इसे हम इसमें आइन लगाएंगे, ठीक है। अगर एल्काइन ऐसा नहीं हुआ तो इसमें आइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको ये मैटर ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हमें नहीं लगता कोई कुछ भी छूटेगा, ठीक है, एल्काइन सीरीज में, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। देखिए CH3 ट्रिपल बॉन्ड, बेसिकली बॉन्ड दिया तो तब पता चल गया कि एल्काइन सीरीज का है, ठीक है। मेथ एथ लगा दिया, ठीक है, और प्लस आइन लगा दिया। अच्छा आप बोलोगे कि ट्रिक क्या हुई, ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक हुई क्या, GBAF, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो इसमें क्या लगाएं, देखो ग्रुप है, ग्रुप कोई है ही नहीं, नो मैटर। बी मतलब बॉन्ड है, हाँ बॉन्ड है, फर्स्ट नंबर पे बॉन्ड है तो फर्स्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, कार्बन गिनते हैं, मेथ एथ है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ए मतलब एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है, आइन है तो क्या लगाएंगे, आइन लगा देंगे, ठीक है। ये मतलब फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप आप आगे बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH है, ठीक है, ये अल्कोहल है, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एथाइन, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो क्या हो गया, फर्स्ट एथाइन हो गया। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें क्या करेंगे, ट्रिक, G मतलब ग्रुप को है ही नहीं, B मतलब बॉन्ड देखेंगे फर्स्ट नंबर पर, देखो जिधर से फर्स्ट पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे, पहले पड़ेगा फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट लिखो कोई मैटर नहीं करता। फिर क्या कार्बन काउंट करेंगे, मेथ एथ प्रोप लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ए मतलब एल्कीन, एल्काइन क्या है, देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या पता था क्या है, एल्काइन है तो क्या लगाएंगे, आइन लगा देंगे, क्या लगाएंगे, आइन लगा देंगे। तो क्या हो गया, फर्स्ट प्रोपाइन, ये इसका नेम हो गया। बेसिकली एक हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लगा लेते हैं जिससे आपको मज़ा आए। मज़ा क्या है, प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई, बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C डबल सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये हो गया। क्या है पहले, G मतलब ग्रुप तो है ही नहीं, कोई मैटर नहीं। बॉन्ड 1 2 नंबर पर, 1 2 नंबर पर बॉन्ड पड़ा तो हम क्या इधर से काउंट करें तो भी बात है कि इधर से काउंट करें तो भी बात एक ही है। 2 नंबर पर आ रहा तो हम लिखेंगे 2 डैश लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्बन काउंट करें, मेथ एथ प्रो ब्यूट लिख देंगे। उसके बाद क्या है, ए मतलब क्या है, एल्कीन एल्काइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, तो आइन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 ब्यूटाइन, आया समझ में बच्चे, ठीक है, 2 ब्यूटाइन हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अल्कोहल ग्रुप के बारे में। कौन सा ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप,
एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप जी, एल्कोहल, एल्को, ठीक है, सही है तो मालूम है फिर इसे को बेवकूफ़ थोड़ी हो। अब हम बात करने वाले हैं एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सबसे पहले मैं दिया हुआ है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बात करेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप इतनी स्पेस नहीं है यहाँ, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, पहला यही है कि सिंगल बॉन्ड के साथ में OH लगा होगा तो हम जान जाएंगे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नंबर 2 क्या है, अगर क्या है इसमें क्या लगाएंगे, देखो एल्कोहल है तो क्या है, एल्कोहल को हम क्या लिख सकते हैं, एल्को प्लस अल लिख सकते हैं, ठीक है। जब कभी हम किसी नेम लिखेंगे तो लास्ट में अल लगाएंगे, ये याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको क्लियर हो, ठीक है। बेसिकली 2 ही मेन पॉइंट हैं, ज़्यादा लेंथ नहीं करना है हमको इसको, आप एग्जाम्पल के साथ समझो। देखो एग्जाम्पल पहला में दिया हुआ है कि CH, पहले हम ट्रिक लिख दें, GBAF, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। तो क्या बोलता है, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, देखो OH के साथ में लगा है तो पता चल गया क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। तो क्या है, सबसे पहले G मतलब ग्रुप, ठीक है, ग्रुप तो है, तो फर्स्ट नंबर पर ग्रुप है, इधर से काउंट करेंगे तो क्या है, सेकंड पे है, इधर से काउंट फर्स्ट पे है। तो हमें जिधर से फर्स्ट पड़ता है हमेशा जिधर से पहले जाएंगे, जा पाएंगे उधर से हम जाएंगे, ठीक है। तो इधर से पहले पड़ता है तो इधर से जाएंगे, फर्स्ट नंबर पर तो फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी मतलब बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड बेसिकली सिंगल ही है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए अब क्या है, अब हम कार्बन गिनेंगे, सॉरी अब कार्बन गिनेंगे, क्या है, मैथ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए मतलब एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एल्कीन, क्या है, एल्केन है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एल्केन में क्या लगाते थे, एन लगाते थे, तो क्या बन गया, ये बन गया फर्स्ट मेथेन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या, यफ मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्या है, OH, इसका नाम क्या लिखते हैं, अल, क्या लगाते हैं, अल। अब इसमें अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेथेनल, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथेनल, ये बेसिकली क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। अब हम बात करने वाले एक और, क्या है, 2-3 एग्जाम्पल लगाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे, देखो पहले क्या है, G मतलब ग्रुप किधर से पहले पढ़ रहा है, इस साइड में, ठीक है। 1 पहले नंबर पड़ गया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखें या ना लिखें, लिख लेते हैं, चलो 1 हो गया। उसके बाद क्या है, कार्बन काउंट करते हैं, मेथ एथ प्रोप हो गया। उसके बाद क्या है, बी मतलब बॉन्ड, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। देखो अगर डबल बॉन्ड होता तो उसके लिए हम एक और नंबर लिखते कि डबल बॉन्ड है तो 2 लिखेंगे और एक और नंबर देते, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम कोई भी नंबर नहीं देंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए मतलब एल्कीन, एल्काइन क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या है, एल्केन है, तो एन लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, तो एन लगा दिया। तो क्या हो गया, फर्स्ट प्रोपेन, फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब क्या है, यफ मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्या है, OH में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, अल लगा दिया, तो क्या बन गया, फर्स्ट प्रोपेनल, ठीक है। एक और लगा लेते हैं उसके बाद, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है, इसलिए स्पीड रखनी है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अगले हम बात करते हैं CH3 CH, ठीक है, CH3 CH और OH और CH3, ये हो गया, ठीक है। देखो आप कहोगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड तो है ही नहीं, कि OH है तो सिंगल बॉन्ड ना हो, तो बेसिकली आप ऐसे लिख दो, या फिर आपको ऐसे लिख सकते हैं इसको, या आप ऐसे लिखो, या फिर लिख सकते हैं आप इधर साइड में, बेसिकली क्या कह सकते हैं कि ऐसे लिखा हुआ, ये 2 इसके फॉर्म होते हैं, OH है, देखो दूसरा फॉर्म क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, इधर देख लो OH CH3, ठीक है।
तो ये बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड के साथ OH है, जहाँ आप इसमें ऐड करके ब्रैकेट में लिख दो तो भी बात एक ही है, ठीक है। ये मत कहना कि सिंगल बॉन्ड के साथ OH नहीं लगा है तो अल्कोहल समूह नहीं है, अल्कोहल ग्रुप नहीं है, ठीक है। लगा है, केवल लिखने का टाइप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। हम इसको ही ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले मेथड क्या कहता है, ट्रिक क्या कहते हैं, जी मतलब ग्रुप 1 2, सेकेंड से ग्रुप लगा हुआ है OH, तो इधर से गिनेंगे 1 2, बात है कि किधर से गिनो, तो 2 लगा दिया। उसके बाद जी मतलब बी मतलब बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, सिंगल ही बॉन्ड है, अगर डबल होता उसके लिए एक और नंबर लिखते हैं यहाँ पे, तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या करें, कार्बन को काउंट करेंगे, मेथ एथ प्रोप हो गया, ठीक है। ये और ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। आप ये देखो दिया बुक में ये वाला है, लेकिन इसलिए लिख दिया मैंने ताकि आपको पता चले कि अल लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बी हो गया। अब बोले ए मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, उसके एन लगाएंगे, एन लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, 2 प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, फंक्शनल ग्रुप F क्या है, OH में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, अल लगा दिया, तो क्या होगा 2 प्रोपेनल, ठीक है, 2 प्रोपेनल, ये उसका आईपीएससी नेम हो गया। अब हम बात करने वाले हैं आगे ले फंक्शनल ग्रुप के बारे में विद एग्जाम्पल, ठीक है। और ट्रिक यही रहेगी हमारी, वाले हैं कीटोन ग्रुप के बारे में, कीटोन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो किसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, कीटोन ग्रुप के बारे में, ठीक है। कीटोन ग्रुप, ठीक है। कीटोन ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 जो मेन पॉइंट इसमें क्या है, इसमें यही है कि इसमें क्या होगा, CO इसका सिंबल होगा, ठीक है। और इसके लास्ट में भी बॉन्ड होगा, इसके मिडिल क्या है, आगे भी बॉन्ड होगा, ठीक है। मिडिल में CO अगर आपको दिया होगा किसी भी आईपीएससी नेम में, तो हम क्या करेंगे, कीटोन ग्रुप समझेंगे, ठीक है। नंबर 2 क्या है, इसमें क्या है, कीटोन को हम क्या लिख सकते हैं, केट प्लस ओन। बेसिकली आप इसको बन मत पढ़ देना, ठीक है, ये बन नहीं होता, ये होता है ओन। अगर आईपीएससी नेम लिखेंगे तो उसमें ओन बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ में, जिससे आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो। एग्जाम्पल के साथ बात करने पहले हम बात करेंगे ट्रिक क्या है, GBAF, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। तो बात करने वाले हैं कीटोन के बारे में, कीटोन क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आपको याद रखना है कीटोन ग्रुप के बारे में। इसका पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH2CH3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब हम बात करने वाले इसका नेम, पहले ट्रिक क्या है, जी मतलब ग्रुप इधर है, इधर है। हम जो जिस तरफ से पहले पढ़ता है उस तरफ से हम काउंट करते हैं, इस तरफ से पहले पढ़ा तो इस तरफ से काउंट करेंगे। 1 2 सेकेंड नंबर पर ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड, यहाँ लिखते हैं 2, ठीक है। उसके बाद डैश लगाएंगे। उसके बाद क्या है, बी मतलब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम कोई नंबर इंडिकेट नहीं करते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता, देखो सिंगल बॉन्ड है तो सारे सिंगल बॉन्ड तो क्यों कोई नंबर इंडिकेट करें। अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक ही साथ में होते हैं तो हम नंबर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो हम डबल बॉन्ड के लिए इंडिकेट कर देते, सिंगल तो हमेशा रहता ही है, ठीक है, ये बात होती है। अब क्या है, क्या सिंगल बॉन्ड है तो कोई मैटर नहीं करता। अब क्या है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या हो गया, ब्यूट हो गया, 2 ब्यूट हो गया। और क्या है, ए मतलब क्या है, एल्केन है, ए मतलब क्या है, एल्केन क्या है, सिंगल बॉन्ड तो क्या उसका क्या है, एल्केन है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट में क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, तो क्या हो गया, 2 ब्यूट प्लस एन, 2 ब्यूटेन हो गया। अब क्या, एफ मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO मतलब क्या हो जाएगा, ओन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओन, तो क्या होगा, 2 ब्यूटेनोन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, 2 ब्यूटेनोन, ये हो गया हमारा 2 ब्यूटेनोन। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा CH, ठीक है, CH2, ठीक है, CH, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा CH3 CH2, उसके बाद में क्या है, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हम लगाने वाले हैं। देखो सबसे पहले जी मतलब ग्रुप कहाँ पे, 1 2 3, 3 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर, तो किधर से भी काउंट करें, 3 नंबर है, 3 लिख लेंगे, डैश लगाया। क्या है, आप क्या करेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट लिख लिया,
ठीक है, पेंट लिख लिया। उसके बाद क्या ए मतलब क्या, एल्किन, एल्किन क्या है, सिंगल बॉन्ड, उसका एन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या बन गया 3 पेंटेन। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्या लगाएंगे, देखो CO है, इधर भी बॉन्ड इधर भी बॉन्ड, बीच में मिडिल में होता है ना कीटोनी में, इधर भी बॉन्ड होना चाहिए इधर भी बॉन्ड चाहिए, मिडिल में CO होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, CO है, इसका मतलब क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे, ओन लगा दिया। तो क्या हो गया 3 पेंटेनोन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगले ग्रुप के बारे में। अगला ग्रुप कौन सा हमारा है, अगला ग्रुप हमारा, अब हम बात करने वाले हैं अगले ग्रुप के बारे में। अगला ग्रुप हमारा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें मेन पॉइंट यही है कि इसमें क्या होगा, लास्ट में COOH होगा तो हम जान जाएंगे कि COOH है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। अगर COOH है लास्ट में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका मतलब क्या, लास्ट में क्या मछली, सिंगल बॉन्ड के साथ, ये ध्यान रखना है, लास्ट में नहीं सिंगल बॉन्ड के साथ, ये याद रखना है। सिंगल बॉन्ड के साथ अगर COOH है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसके बाद क्या है, इसमें अगर नाम में IUPAC नेम लिखते हुए समय लास्ट में क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ओइक एसिड। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे अभी हम बात करने वाले हैं, ओइक एसिड कैसे ऐड करने वाले हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया CH3COOH। अब हम बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं इसमें कैसे, देखो COOH है, इसका मतलब क्या है, ओइक ग्रुप है। ठीक है, ये समझ में आ गया, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो हमारे मैट्रिक क्या थी, GBAF। ठीक है, ये ट्रिक थी। जी मतलब ग्रुप पहले नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर लिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं कार्बन को, मैथ एथ, क्या हो गया, एथ हो गया। ठीक है, एथ हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, बॉन्ड कोई है इसमें है ही नहीं बेसिकली। ठीक है, अगर है तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम लिखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो एथ हो गया। उसके बाद क्या, ए मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड जब है तो क्या लगाएंगे, एन ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड तो है ही इसमें, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। उसके बाद क्या, यफ मतलब फंक्शनल ग्रुप, COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है तो एसिड लिखा है बेसिकली ये। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। क्या आ गया इसका IUPAC नेम, स्नोइक एसिड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल हमारा CH3CH2COOH। ठीक है, तो क्या है, पहली ट्रिक क्या है, जी मतलब ग्रुप, पहले नंबर पर नॉर्मल लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद कार्बन काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे क्योंकि इधर से ग्रुप पहले पड़ता है। मैथ एथ प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। उसके बाद में क्या करते हैं हम, ए मतलब क्या है, एल्केन क्या है, हमेशा सिंगल बॉन्ड में जुड़ता है तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड किसके लिए होता है, एल्केन के लिए, एल्केन में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद एफ मतलब फंक्शनल ग्रुप, COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, अगला एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं और बस वीडियो को हम एंड करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लगा लें ताकि क्लियर हो जाए। अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नेम ही आपको करने होते हैं। ठीक है, एक लगा लेते हैं, जैसे कि हमको दिया CH3CH2 क्या, CH3CH2, सॉरी ये बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, CH3CH2COOH। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जी मतलब ग्रुप देखते हैं पहले नंबर पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद कार्बन को काउंट करते हैं, मैथ एथ प्रोप हो गया। ठीक है, प्रोप हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, देखते हैं ए मतलब एल्किन क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है तो इस हमेशा क्या होगा, एल्केन ही होगा।
तो एन लगा देते हैं, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। उसके बाद क्या है, एफ है मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्या है, COOH फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड लगाएंगे, ओइक एसिड, ठीक है। तो क्या बन के आ गए, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करना। जय हिंद।